1 नवंबर 2025 से आपके बैंक जीएसटी और आधार से जुड़ी कई ज़रूरी रूल्स में बड़ा बदलाव होने वाला है। यानी हो गया है, अब 1 नवंबर तो आ ही गया है। अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये बदलाव आपकी जेब, जीवन और पेमेंट्स को सीधे प्रभावित करेगा। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव, जैसे सबसे पहले बात करते हैं बैंक सेक्टर में हुए नए नियमों की। आज से हर ग्राहक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर या किसी दूसरे एसेट्स के लिए 4 नॉमिनीज जोड़ सकता है। इससे इमरजेंसी सिचुएशन में फंड्स का सदुपयोग आसान होगा और लीगल डिस्प्यूट से सुरक्षा भी मिलेगी। नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया भी नाउ सिंप्लीफाइड कर दी गई है, अब सिंप्लीफाई कर दी गई है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से नॉमिनेशन कर सकते हैं। बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह प्रक्रिया यूजर फ्रेंडली हो, ताकि कोई भी किसी भी वक्त नॉमिनेशन कर सके। जीएसटी स्लैब में परिवर्तन। अब बात करते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हुए बदलाव की। सरकार ने पुराने 4 जीएसटी स्लैब्स को हटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब्स यानी 5% और 18% इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसी के साथ लग्जरी आइटम्स पर अब 40% का जीएसटी लगेगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में वृद्धि होगी और बड़े टैक्स कंप्लायंसेस को बढ़ावा मिलेगा। ये बदलाव कंज्यूमर, बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे साफ सुथरे नियम और हायर ट्रांसपेरेंसी आएगी। पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनर्स के लिए अप्रैल से शुरू होकर सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को इस नवंबर महीने के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ये अब बैंक या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भी किया जा सकेगा। अगर ये प्रक्रिया समय पर नहीं की गई तो आपकी पेंशन पर असर पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए पेंशन भी रुक सकती है। तो अपने पेंशन अकाउंट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें। अगली खबर ये है कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक से है। एसबीआई कार्ड होल्डर को अब एजुकेशन, पेमेंट और डिजिटल वॉलेट्स में रिचार्जेस पर 1% का प्रोसेसिंग शुल्क यानी प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। ये बदलाव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। वहीं पीएनबी अपने लॉकर चार्जेस में अगले 30 दिनों में बदलाव कर सकता है। इन नई फीस का पता लगाने के लिए बैंक से संपर्क बनाए रखें। आधार कार्ड अपडेट फीस में बदलाव है। आधार कार्ड की बात करें तो बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट्स अब फ्री हैं, यानी 125 की फीस वापस ली जा रही है। ये सिर्फ 1 साल के अंदर अपडेट करने के लिए है। वयस्कों के लिए नाम, जन्म तिथि, एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपए लगेंगे और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन पर 125 रुपए। तो अब अपने आधार डिटेल्स सही ढंग से अपडेट करें, ताकि फ्यूचर के आपातकाल में कोई परेशानी ना हो। अंत में ये सभी नियम आपके डेली फाइनेंशियल डीलिंग्स को आसान, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के लिए हैं। लेकिन इन रूल्स का सही तरीके से पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई परेशानी ना आए। मैं हूं मयंक कुमार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही जानकारियों से अपडेटेड रहें। ये वीडियो सिर्फ ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह ज़रूर लें।